जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र लेकर आया हूं, जो कि 21 जनवरी 2024 के परीक्षा में पूछा गया था। जी हां, यह प्रश्न पत्र सीटेट एग्ज़ाम 21 जनवरी 2024 में पूछा गया प्रश्न है और यह भाग 3 पर्यावरण अध्ययन का टोटल 30 प्रश्न है। जी हाँ, पिछले वीडियो में मैंने सीडीपी का 30 प्रश्न और गणित का 30 प्रश्न को मैंने पूरा किया और आज जो है पर्यावरण अध्ययन से 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सीटेट की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को ज़रूर देखें, ताकि आपको ये प्रश्न का पैटर्न पता चल सके कि किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न दिया गया है कि जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। सही उत्तर को चुनें। तो दोस्तों, जोहड़ से संबंधित जो कथन है वो सही आंसर है ऑप्शन ए। यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। तो यह जो है भोजन थीम के लिए पूछताछ को यह जो है वो ज़्यादा बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है 63 नंबर का। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। 63 नंबर का प्रश्न है कि एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह का प्रश्न किस प्रकार का प्रश्न है। तो दोस्तों, इस प्रकार का जो प्रश्न होता है वह विश्लेषणात्मक प्रश्न कहलाता है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 64 नंबर का प्रश्न। जी हाँ, 64 में दिया गया है कि एनसीईआरटी की ईवीएस यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन है, इन्वायरमेंट स्टडी, तो ईवीएस पाठ्य पुस्तक में एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने के क्या कारण है। जी हाँ, इसमें प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में अनुभव का वर्णन किया गया है, तो इसको ईवीएस में शामिल करने का क्या कारण है। तो इसका देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि बी, डी और ए, यानी बी, डी और ए। तो उनका अनुभव लैंगिक रूढ़िवादियों को चुनौती देता है। उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है और उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को समझाया जाता है। तो इस प्रकार से ये ए और बी और डी वाला ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है 65 नंबर का। जी हाँ, 65 नंबर का प्रश्न है, इसे और छोटा करना होगा। 65 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि एक कक्षा के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज़ की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स ने अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ए, बी और डी। रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध को विकसित करना। और बी कहता है कि इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना।
और डी कहता है आकर्षक रंगों के पेपर द्वारा चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना सीखना। तो ये ऑप्शन ए, बी और डी यहाँ सही है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 66 नंबर का। जी हाँ, 66 नंबर का प्रश्न है कि प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन सा कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था 21 जनवरी 2024 सीटेट एग्ज़ाम में। जी हाँ, 2024 सीटेट एग्ज़ाम में यही प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रश्न पूछना, प्रयोग करना और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। नेक्स्ट है 67 नंबर का कि डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। तो खून की जांच से क्या पता चलेगा। तो दोस्तों खून की जांच से पता चलेगा कि उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता लगेगा, जहाँ कि उसमें उपस्थित कौन सा जीवाणु है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 68 नंबर का। 68 में दिया गया है, देखिए इसका कथन है और ये 4 ऑप्शन दिया गया है कि कौन कौन सा कथन सही है। तो 68 में दिया गया है कि मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जो नीचे कथन दिया गया है उनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पहला कथन कहता है कि मधुमक्खियाँ शहद के छत्तों में रहती है और हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। जी हाँ, जो अंडे देती है। तो ये जो कह रहा है ये बिल्कुल सही कह रहा है। फिर कहता है कि छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं। सी कहता है कि छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी करती है। डी है कि श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज करने के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और डी सही है। जी हाँ, ऑप्शन ए और डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 69 नंबर का। जी 69 में दिया गया है कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबंधित करना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है कि पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती है। नेक्स्ट है 70 नंबर का प्रश्न। पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें वह अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम क्या है। तो दोस्तों यह पक्षी जो है उसका नाम है वीबर। जी हाँ, वह वीबर पक्षी होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 71 नंबर का। 71 में कहता है कि निम्नलिखित कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ कथन ए देता है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले। बी कहता है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि ए सही है किंतु बी गलत है। जी हाँ, ए सही है किंतु बी गलत दे रहा है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 72 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा जो है बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी, ए और डी। ए यानी कि चर्चा और डी सर्वेक्षण। नेक्स्ट है 73 नंबर का। पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, उसके लिए विख्यात जिला है
यह निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो दोस्तों पोचमपल्ली के जो विख्यात है वह है तेलंगाना। जी हाँ, पोचमपल्ली के लिए विख्यात है तेलंगाना। नेक्स्ट है 74 नंबर का कि सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? तो दोस्तों इसका सबसे उपयुक्त उद्देश्य होगा ऑप्शन बी, यानी कि बी, सी और डी, यानी जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना और चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन करना। नेक्स्ट है 75 नंबर का कि एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। यह निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहता है तो यहाँ कह रहा है कि आसपास के क्षेत्र विभिन्न जानवरों का नाम लिखिए, विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करें, अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करो और जानवरों को परिभाषित करें। उपरोक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है? इसमें से कौन सा प्राथमिक कक्षा का जो छात्र होते हैं उनके लिए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, जानवर को परिभाषित करें, यह प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, केवल डी। नेक्स्ट है 76 नंबर का कि हरियाणा के समीप सीमांतवर्ती राज्य कौन सा है? जी, हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य है। नेक्स्ट है 77 नंबर का। दोस्तों ये भी कथन दिया गया है, तो कथन यहाँ दिया गया है कि कथन ए है और आर को ध्यान से पढ़ना, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। जी हाँ, यहाँ कहता है, कथन कह रहा है कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही वह पहचान लेता है। रेशम का कीड़ा जो है अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, यह सही है। और इसका कारण देता है कि कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। दोनों कथन सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 78 नंबर का कि निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। जी हाँ, कथन दिया गया है कि ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास, वस्तुएं कैसे कार्य करती है। इसका कथन है कि ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन को बहुत करीब है। जी हाँ, ईवीएस का जो थीम है बच्चों के जीवन के बहुत करीब है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कि कथन 1 गलत है एवं कथन 2 सही है। नेक्स्ट है 79 नंबर का कि दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े एवं सही विकल्प को चुने। कथन दिया गया है कि जाइलम जल और खनिज को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही कथन है। कथन बी कहता है कि फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। दोनों ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है 80 नंबर का। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है कि एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है, तो वह क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा। जी हाँ, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है कि एक छात्र मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है, वह है अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा। नेक्स्ट है 81 नंबर का। 81 में दिया गया कि रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि
उसने क्या पाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नींबू जल में तैरने लगता है। जी हाँ, नींबू जल में तैरने लगता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। दोस्तों, ये जो प्रश्न पत्र दिया गया है यह सीटेट एग्ज़ाम 21 जनवरी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसी का ये प्रश्न पत्र है और यह पर्यावरण का प्रश्न पत्र है। पर्यावरण एग्ज़ाम में 2024 में 21 जनवरी 2024 में पर्यावरण में यही सब क्वेश्चन पूछा था। तो इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें और इस पर गहन अध्ययन करें कि किस प्रकार का प्रश्न पूछता है। तो इसी प्रकार के प्रश्न की तैयारी करना है सीटेट दिसंबर 2024 के लिए। नेक्स्ट है 82 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है? जी हाँ, कौन सा थीम जो है वो प्राथमिक स्तर के थीम को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये अच्छा थीम है। नेक्स्ट है 83 नंबर का कि अल बुरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर चुनें। जो कथन सही नहीं है उसी के बारे में बताना है। तो दोस्तों, सही जो नहीं है वह है ऑप्शन सी, उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, यह गलत कथन है। यहाँ सही कथन है कि अल बुरूनी जहाँ से आया था उसे आजकल उज़्बेकिस्तान कहते हैं। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले वह भारत आया था। उसने अपने लेखों में भारत में तालाब बनाने की तकनीक की प्रशंसा की है। ये तीनों सही है, लेकिन गलत यहाँ है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 84 नंबर का। 84 में दिया गया है कि नीचे के कथन ए और बी पर विचार कीजिए। जी हाँ, कथन ए और बी पर विचार करना है कि बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक सामान्य प्रकार है। कथन बी कहता है कि धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है 85 नंबर का कि उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए जिसका घनत्व 12 ग्राम प्रति मिलीलीटर है तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 36 ग्राम। जी हाँ, 36 ग्राम, क्योंकि द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुने आयतन। जी हाँ, द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुने आयतन। जो घनत्व है उसमें गुना कर देंगे आयतन से। जी हाँ, तो घनत्व दिया गया है 12 और आयतन 3, तो 12 तिया 36, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 86 नंबर का कि आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखे, आप समूह कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों, वह जो समूह बनेगा वह भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे। नेक्स्ट है 87 नंबर का प्रश्न। जी हाँ, 87 में दिया गया है कि घर सीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जी हाँ, घर सीसर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह तालाब आज भी प्रयोग में है, यह गलत है। और यहाँ पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी। यहाँ देखिए सही कथन है जैसलमेर राजा घड़सी ने इसे बनाया था। यह लगभग 650 साल पहले बनाया गया था। यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था। ये सभी सही है। और ऑप्शन यह तालाब आज भी प्रयोग में है, यह गलत है। नेक्स्ट है 88 नंबर का। यहाँ भी अभिकथन और कारण दिया गया है। जी हाँ, अभिकथन और कारण। अभिकथन है कि थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है और पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कारण है कि थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों को अन्योन्याश्रित पर प्रकाश डाला गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। 89 नंबर का है। यहाँ भी कथन और कारण दिया गया है कि हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। जी हाँ, समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं, यह सत्य है। दूसरा है कारण
अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो दोस्तों अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक नहीं बढ़ता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी। 90 नंबर का और ये आज का अंतिम प्रश्न है। जी हाँ, 90 नंबर का प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है कि कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है कि उन्हें पास के कृषि फार्म का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फ़ोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ कौन सी प्रक्रिया, कौशल और सीखने के सांकेतिक शामिल है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, प्रश्न करना, अभिव्यक्ति करना और परिणाम निकालना। ये तीनों इसमें शामिल है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, प्यार से कमेंट कीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।